हेलो दोस्तों, आज 11 फरवरी है। 11 फरवरी को बनने वाले सारे करेंट अफेयर्स एवं स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया है? राइट आंसर होगा 9 फरवरी। तो हाल ही में 9 फरवरी को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। यह जो है हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 1 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया गया है? विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ठीक है, और 7 फरवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय और श्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है? तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड की यदि बात करें, कैपिटल क्या है? देहरादून। देहरादून कैपिटल है देहरादून। सीएम कौन है? सीएम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट कितना है? 5। राज्यसभा सीट कितना है? 3। विधानसभा सीट कितना है? 70। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहीं देखने को मिलेगा, जो सबसे पुराना, और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ठीक है, और मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला भारत का राज्य बना है। ठीक है, और रामगंगा। ठीक है, देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, और याद रखना है कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विनी शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय मैप में जिसका लोकेशन देखिएगा तो कुछ यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको उत्तराखंड यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत हुई है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो कैपिटल क्या होगा? भोपाल। ठीक है, राजधानी है भोपाल। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है डॉक्टर मोहन। ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, मंगू भाई सी पटेल। लोकसभा सीट कितना है? 29। राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 230। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन, लहसुन, चना, ठीक है, तिलहन, अरहर, इस सब उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में भी ये प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और 2026 को मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष घोषित किया है। ठीक है, और भारतीय मैप में यदि इसका लोकेशन देखिएगा तो जो मध्य प्रदेश है वो भारत के बीचों बीच में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो मिडिल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता हाल ही में कहाँ राष्ट्रपति मुर्मू ने बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किया? तो देखिए बस्तर पांडुम महोत्सव का जो है ये छत्तीसगढ़ में उद्घाटन किया है। ठीक है, कैपिटल क्या है? कैपिटल है रायपुर। सीएम कौन है? सीएम है विष्णुदेव साई। ठीक है, गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है रमन डेका। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बालोद जिला जो है ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जो है जिला बना है। ठीक है, बालोद जिला। ठीक है, उसके बाद देखिए सर इसका लोकेशन देखिएगा भारतीय मैप में, तो यहाँ पे जो है आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, हाल ही में कहाँ सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है? तो देखिए ये कहाँ तक है कि कहाँ जो है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ? जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में सरथल
विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। दच्चीग्राम नेशनल पार्क, ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखना है कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव डल झील में जम्मू कश्मीर में हुआ, विजेता रहा मध्य प्रदेश। याद रखना है कि पीएनबी बैंक ने व्हाट्सएप पर, ठीक है, डीमेट देखने की सेवा शुरू की। कहता हाल ही में किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा सेशेल्स। ठीक है, तो पीएम मोदी द्वारा, ठीक है, पीएम मोदी द्वारा सेशेल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है। सेशेल्स के जो राष्ट्रपति है वो पैट्रिक हरमनी है। ठीक है, हाल ही में कहाँ पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, ठीक है, पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है शिमला। ठीक है, सीएम कौन है? सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है? गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 68 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को चेरी राज्य एवं सेब राज्य भी कहते हैं, एप्पल स्टेट कहते हैं। यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने आईआईटी मद्रास के साथ 600 करोड़, ठीक है, 600 करोड़ रुपए का डीप टेक फंड लॉन्च किया है। यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने आईआईटी मद्रास के साथ 600 करोड़ रुपए का डीप टेक फंड लॉन्च किया। अब यहाँ पे देखिए भारतीय मैप में यदि देखें का लोकेशन, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जो है नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई है? तो ये हो जाएगा ईरान। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मदी, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को ईरान ने 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ईरान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हाल ही में सैन्य शक्ति के मामले में भारत 2026 में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश बन गया है? तो चौथा बन गया है। ठीक है, फर्स्ट पे है अमेरिका, दूसरा पे है रसिया, थर्ड पे है चाइना। ठीक है, उसके बाद देखें कहता है कि हाल ही में SJVN ने कहा 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि हाल ही में गोल्डमैन SACH ने कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हरियाणा। ठीक है, तो याद रखना है कि हाल ही में 72वां महिला, ठीक है, सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का जो खिताब है किसने जीता है? तो ये जीता है आपको हरियाणा। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए उसके बाद देखिए कहता है कि हाल ही में कहा 14 यानी 14 नई MRI मशीनों का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको गुजरात। याद रखना है कि SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप ये भारत ने जीता है। ठीक है, तो SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, भारत की यदि बात करें तो भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें स्थान पे।
ठीक है। फर्स्ट पे है सिंगापुर, ठीक है। और विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक कितना है, 151। और फर्स्ट पे कौन है, नॉर्वे है, फर्स्ट पे है नॉर्वे, ठीक है। टोटल रामसर साइट कितना हो गया, 98 हो गया है। हाल ही में गुजरात के छड़ी ढांड जो कच्छ में है और यूपी के पटना पश्चिम बिहार जो एटा में, ये 2 नए रामसर साइट जुड़े हैं, ठीक है। और 18वां ब्रिक्स समिट 2026 ये भारत में होगा। 19वां ब्रिक्स समिट 19वां ब्रिक्स समिट ये चीन में होगा। 17वां ब्रिक्स समिट ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हो चुका है, ठीक है। और ठीक है, सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता हाल ही में कहाँ 20 साल में पहली बार स्थानीय फूट एंड माउथ रोग के लिए वैक्सीन लॉन्च किया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका लॉन्च किया है। कौन किया है, तो दक्षिण अफ्रीका लॉन्च किया है, ठीक है। और याद रखना है कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार बने हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है अशोक कुमार बने हैं। तो हाल ही में किस देश ने SAFFU अंडर-19 महिला जो है फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो ये हो जाएगा भारत, ठीक है। ये बता चुके हैं, तो भारत हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं, अशोक कुमार बने हैं। FCI के प्रमुख कौन बने हैं, RK अग्रवाल। NIA के प्रमुख कौन बने हैं, राकेश अग्रवाल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर लें तो 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव कहाँ रखा गया है, तो उत्तराखंड में। कहाँ रखा गया, उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।